आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सनेस का रियल अकाउंट वेरीफाई करना सिखाऊंगा, वो भी 100% प्रूफ के साथ। अच्छा, वीडियो एंड तक देखना वरना बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। उसके अंदर मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि आप कैसे अपना एक्सनेस का अकाउंट बना सकते हो और कैसे आप उस पर डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। डेमो ट्रेडिंग बेसिकली आपको प्रैक्टिस करवा देती है, बिल्कुल रियल ट्रेडिंग की तरह ही होती है और काफ़ी ज़्यादा काम की भी होती है। और जिसको अगर अभी अकाउंट बनाना है तो जाके वो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेगा और सामने उसके रजिस्टर का ऑप्शन दिखा देगा एक्सनेस। द सिंपली वो जाके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर सकता है। इधर थोड़ी सी वेरिफिकेशन आएगी और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने कंट्री वगैरह डालनी है, अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालनी है, जैसे पाकिस्तान वगैरह आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है। उसके बाद आपकी ईमेल डालनी है आपने, जो भी आपकी ईमेल है, और फिर पासवर्ड आपने डालना है 8 to 15 कैरेक्टर्स का। लोअर लेटर केस मतलब छोटे अल्फाबेट और बड़े अल्फाबेट दोनों होने चाहिए। कोई भी एक नंबर होना चाहिए, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हैश स्टार वगैरह वगैरह, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जिसका अगर अकाउंट बना हुआ है पहले से ही, वो क्या करे, सिंपली जाके ऊपर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे उसने क्लिक करना है और यहाँ पे उसके सामने साइन इन का ऑप्शन दिखा देगा। यहाँ पे जो भी अकाउंट उसने बनाया था जिस भी ईमेल से, वो उसने ईमेल डालनी है, उसका पासवर्ड डालना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जिस भी ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया था बेसिकली वही नाम आपके सामने दिखा रहा होगा। जैसे मेरा नाम हसन इकबाल है, मैंने हसन इकबाल की ईमेल से ही बनाया था, तो बेसिकली इधर मेरा नाम वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, मेरी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है। तो इधर मैंने सिंपली क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इधर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये ऑप्शन दे देगा और नीचे लिखा हुआ है चेक योर नेम। जो आपका एनआईसी पे एग्जैक्ट नेम है वही आपने इधर डालना है। जो बिल्कुल एक एक अल्फाबेट आपके एनआईसी पे लिखा हुआ है वही आपने इधर एग्जैक्टली लिखना है। अच्छा, नाम को बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट करने के बाद नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे डेटा यूजर एग्रीमेंट दिखाएगा, उस पर भी आपने आई कंफर्म पे क्लिक करना है। आई कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, नीचे यहाँ पे काफी सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, आईडी कार्ड, रेजिडेंस, फ्रंट एंड बैक, ओल्ड आईडी कार्ड। अच्छा, ओल्ड आईडी कार्ड बेसिकली जो आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, जो आपका एनआईसी एक्सपायर हो चुका है, उसका भी आप फ्रंट एंड बैक यूज कर सकते हैं अगर आपने न्यू एनआईसी नहीं बनाया। पर अगर आपके पास न्यू एनआईसी है तो आप सिंपली आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक के बटन पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने नीचे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका डूज एंड डोंट्स दिखा देगा। बेसिकली आपने कैसे एनआईसी की फोटो लेनी है एग्जैक्टली और कैसे आपने नहीं लेनी। सिंपल सा तरीका है, बस आपने क्लियर बिल्कुल फोटो लेनी है। कोई भी साइड में बैकग्राउंड अजीब सा नहीं आ रहा हो, बिल्कुल सिंपल सा बैकग्राउंड हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, जैसे कोई भी टेबल हो या फिर कोई भी बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो जिसपे आपने अपने एनआईसी को रखना है और उस पर आपने सिंपली जाके फोटो लेनी है। अच्छा, आप नॉर्मल कैमरा से ही फोटो ले सकते हैं और कैम स्कैनर वगैरह ऐसी टाइप की एप्स भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि ये सेफ वगैरह नहीं है तो बिल्कुल सेफ है यार, बिल्कुल गारंटीड सेफ है ये, कोई मसला नहीं है। कुछ आपने ब्लर वगैरह कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं रखना, ना कुछ लिखना है। बिल्कुल ओरिजिनल एनआईसी होना चाहिए, उसी की फोटो लेनी है और इधर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे नीचे अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, इस पे आपने बेसिकली क्लिक करना है और अपने एनआईसी की फ्रंट की फोटो अपलोड कर देनी है जहाँ पे आपकी फोटो होती है। और उसके बाद फिर अपलोड बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपने अपने एनआईसी की बैक साइड भी अपलोड कर देनी है। मैंने दोनों साइड यहाँ पे अपलोड कर दी हैं और यहाँ पे अब सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद ये दिखा रहा है योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, 3 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर हो जाएगा, पर मोस्टली आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, मैक्सिमम भी लेगा तो 1 दिन लेगा और उसके बाद आपके सामने डिपॉजिट का ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप $2000 तक डिपॉजिट कर सकते हो जब आपका पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। यहाँ पे मैंने इसको सिंपली कट कर देना है और इसके बाद मेरे पास वापसी कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखा रहा है। अच्छा, अब क्यों दिखा रहा है, बेसिकली आपने अपनी रेजिडेंसी को वेरीफाई करना है। रेजिडेंसी मतलब आप जहां पे रहते हो उसको आपने वेरिफिकेशन देनी है इसको कि भाई मैं यहीं पे ही पक्का रहता हूँ। आपने क्लैरिफिकेशन देनी है इनको। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा हल होता है कि आप यूटिलिटी बिल जो भी आपके होते हैं, यूटिलिटी बिल मतलब गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, उनमें से आपने कोई भी एक बिल अपलोड कर देना है उसकी फोटो लेके। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है आपके बिल की, आप नंबर वगैरह डालें उस पर आपको मिल जाएगा। या फिर सबसे इजी हल यही होता है कि आपके घर पे भी बिजली का बिल आता होगा, के इलेक्ट्रिक का या फिर वापडा का, उसकी आपने सिंपली फोटो लेनी है और फिर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। कोई भी एक बिल हो आपका, रीसेंट बिल हो, इसी महीने का हो या फिर इससे अगले महीने का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोफाइल पे बेसिकली क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई रेजिडेंसी का ऑप्शन दिखा रहा है, आप थोड़ा सा ही नीचे आओगे
तो यहाँ पे वही डूज एंड डोंट्स दिखा रहा है कि आपने सही तरीके से फोटो लेनी है, शार्प होनी चाहिए, डिटेल नहीं मिटी हुई होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सिंपली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो आपका बिजली का बिल है, के इलेक्ट्रिक का या फिर वापडा का, उसकी आपने सिंपली फोटो लेनी है और इधर अपलोड कर देनी है। यहाँ पे वही नीचे अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने बिजली के बिल की फोटो अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने बेसिकली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू दिखा देगा। बेसिकली यहाँ पे वही बात दिखा रहा है कि यार 10,000 USD मतलब $10,000 तक आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते होगे एक वक्त के अंदर, अगर आपका ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए, आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी वेरीफाई हो जाए। पहले $2,000 की लिमिट थी, अब $10,000 तक की भी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखा रहा है और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि भाई 24 आवर्स तक भी ले सकता है, 3 से 7 मिनट के अंदर हो जाता है। बेसिकली मेरे लिहाज से आधे से 1 घंटे तक में हो जाता है। अगर ज़्यादा ले तो फिर 1 या फिर 2 दिन लेगा और उसके बाद आपको दिखा देगा भाई तुमने फोटो सही तरीके से अपलोड नहीं की थी या फिर कोई भी मसला था। अगर कोई भी मसला दिखाए तो आपने वापसी सही तरीके से फोटो लेके कैम स्कैनर या फिर किसी अच्छी ऐप से फोटो लेके आपने अपलोड कर देनी है। इधर आप ऊपर देख सकते हो कि हसन इकबाल प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिटी अभी भी लिखा हुआ आ रहा है, कंप्लीट प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिखा रहा है, पर इसका कोई मसला नहीं है। अब ये थोड़ी ही देर बाद खुद ब खुद ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो इधर आप देख सकते हो यार मेरी प्रोफाइल पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुकी है, ऊपर कोई भी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, कोई भी कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। इधर मैं सिंपली डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर अगर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे डिपॉजिट के ऑप्शन खुल चुके हैं। अच्छा, इधर बैंक कार्ड्स के और चीज़ों की लिमिट होती है, टाइम होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा बेसिकली कि कैसे आपने डिपॉजिट करना और कैसे आपने विड्रॉ करना है। अच्छा, कुछ मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ यार, अगली वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि डिपॉजिट में ये होता है कि आप जब रियल अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो आपको इनिशियल अमाउंट ही वापसी निकालना पड़ता है। उससे क्या होता है बेसिकली कि $500 में आपका अच्छा अकाउंट बन सकता है, जीरो का या फिर प्रो का अकाउंट बन सकता है आपका। पर अगर आप $100-200 डालो तो आपका स्टैंडर्ड का ही अकाउंट बनेगा। और इनकी पॉलिसी ये होती है कि अगर आप $500 डाल रहे हो तो आप 450, 400 या $100-200 ऐसे करके नहीं निकाल सकते हो, आपको पूरा इनिशियल अमाउंट ही पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप निकाल तो सकते हो, पर कैसे निकाल सकते हो, आपको 90 डेज का टाइम लगेगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी आप जाके अकाउंट बनाओ, वेरीफाई करो, उसके बाद आप जाके डिपॉजिट भी करो। अगली वीडियो डिपॉजिट की होने वाली है, आप डिपॉजिट देख सकते हो कैसे होगा। और फिर आप $500 डिपॉजिट करो। मैं आपको बताता हूँ कौन सा अकाउंट आपने बनाना है। बेसिकली आप वो अकाउंट बनाओ, उस पर ट्रेडिंग अच्छी तरीके से होगी, कोई भी गैप नहीं आएगा ट्रेड्स के बीच में। और फिर आप 90 डेज बाद वही अकाउंट से पैसे आप पूरे $500 या फिर $400 जितने भी डॉलर निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। और फिर आप $100-200 से भी ट्रेडिंग वापसी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप $500 जो है ना वो आप रखो, कोई मसला नहीं है। आप जब तक डेमो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं ये रिकमेंड करूंगा 3 महीने तक का टाइम होता है, मतलब 90 डेज तक 3 महीने बनते हैं यार। और उसमें आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो ट्रेडिंग पे और आपके पास $100-200 का एक अकाउंट भी बन जाएगा, वो भी जीरो का या फिर प्रो का। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा काम के अकाउंट होते हैं। जीरो और प्रो में अच्छी बात ये होती है कि सिर्फ कमीशन कटता है, कोई भी गैप नहीं आता बीच के अंदर, कोई भी स्प्रेड नहीं आता। स्प्रेड क्या होता है यार, अगर आपने एक जगह पे ट्रेड लगाई ना उससे आपके ऊपर ही जाके ट्रेड लगेगी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर, और उसमें आपको स्कैल्पिंग या फिर डे ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा रहता है इस मामले में। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगली वीडियो लाजमी देखना यार, जल्दी आ जाएगी, डिपॉजिट की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको डिपॉजिट करना सिखाऊंगा और अभी से ही अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके रख लो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।